गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज हम पाठ 4 का अभ्यास कार्य करेंगे। इच्छा शक्ति बलियसी, यानी कि जिसकी इच्छा शक्ति दृढ़ है, इच्छा शक्ति में इच्छा में शक्ति है, वो अपना सब कुछ कार्य कर सकता है। तो प्रश्न नंबर पहला, विकल्प भय पदे उचितम पदम चित्वा लिखत। विकल्प में से उचित पद छाँट करके हमें लिखना है। मनवा की दृश्य कृति अस्ति, मानव है वो कैसी कृति है? सर्वोत्तमा, सबसे श्रेष्ठ कृति है, सबसे अच्छी बनावट है भगवान की। ईश्वरम सबलम मनम कश्यम यच्छत, ईश्वर ने सबसे सबल मन किसको दिया है? मानवया, मानव को, मनुष्य को। कति वर्षीय सा विद्यालय प्रवेशम प्राप्नोत, कितने वर्ष की आयु में उसने विद्यालय में प्रवेश प्राप्त किया? तो 5 वर्षीय। सा कस्मिन् विषय एमएससी परीक्षा में उत्तीर्णम अभवत, वह किस विषय में एमएससी परीक्षा में उत्तीर्ण हुई? किसकी बात की जा रही है? ये उसकी बात की जा रही है, चंद्रा की, जिसने क्या किया था? अपाहिज होने के बाद भी उसने अपना एमएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। तो कौन सी विषय में उत्तीर्ण की थी? प्राणी शास्त्र विषय में। अब बेटा प्रश्न नंबर 2, पूर्ण वाक्य उत्तर, पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। डॉक्टर चंद्रा जन्मात कीदृशा आसीत, डॉक्टर चंद्रा जन्म से कैसी थी भाई? तो डॉक्टर चंद्रा जन्म से बिल्कुल स्वस्थ थी। उसको बाद में क्या हुआ था? रोग के कारण, ज्वर के कारण उसका शरीर है वो निर्जीव हो गया था। तो डॉक्टर चंद्रा जन्मतः सर्वथा सर्वांगन पूर्णाम चा अस्ति, डॉक्टर चंद्रा थी वो जन्म से स्वस्थ थी और संपूर्ण अंगों से, उसके अंग थे वो संपूर्ण थे, यानी कि वो संपूर्ण अंगों से थी। दूसरा है बेटा, कस्मात् कारणात् तस्य शरीरम निर्जीव एव अभवत, किस कारण से उसका शरीर था वो निर्जीव हो गया था? तो सामान्य ज्वर के कारण से अचानक से उसमें उसका शरीर था वो निर्जीव हो गया था। सामान्य ज्वरात् सहसाम आकंठ तस्य शरीरम निर्जीव एव अभवत, कि सामान्य ज्वर के कारण अचानक से उसका शरीर निर्जीव हो गया। चंद्रा निरीक्षस्य चिकित्सका किम अकथयत्, चंद्रा का जो चिकित्सा करने वाला जो डॉक्टर था उसने क्या कहा था? उसके डॉक्टर ने कहा था कि इसका उपचार, इस रोग का कोई भी उपचार नहीं है। तो चंद्रा निरीक्षण से चिकित्सक अकथ्यन नास्ति को उपचार है येन रोग मुक्ति भवेत, कि इसका कोई भी उपचार नहीं है कि ये रोग से मुक्त हो सके। अगला है बेटा, चंद्रा से विद्यालय प्रवेशाय माताम किम वचनम अयच्छत, चंद्रा को विद्यालय में प्रवेश के लिए उसकी माँ ने क्या वचन दिया था? तो उसकी माँ ने वचन दिया था कि अध्ययन कार्य की पढ़ने के समय में उस वह बालिका के साथ ही उसके साथ रहेगी। ठीक है बेटा। तो देखो, चंद्राया विद्यालय प्रवेशाय माताम वचनम अयच्छत, उसकी माँ ने वचन दिया अध्ययन काले, कि अध्ययन के समय बालिकाएं सह बालिका के साथ अहम अपि, मैं भी, तस्या उसके, सहायिका रूपेण, सहायिका के रूप में या उसकी सहायता करने के रूप में, निरंतरम स्थापयामि, उसके साथ रहूँगी। प्रश्न नंबर 5 है बेटा, विज्ञान क्षेत्रे डायरेक्टर पदवी प्राप्य सा केन सम्मानितम अभवत, कि विज्ञान क्षेत्र में डायरेक्टर की पदवी प्राप्त करके वह किससे सम्मानित हुई या उसको किसने सम्मानित किया? तो विज्ञान क्षेत्रीय डायरेक्टर पदवी प्राप्त्यम सा प्रथम विकलांग महिला, की डायरेक्टर की पदवी प्राप्त करने वाली प्रथम महिला, विकलांग महिला, राष्ट्रपतिना सर्व पदकेन सम्मानिता अभवत, सम्मानिता अभवत। वह महिला राष्ट्रपति स्वर्ण पदक से सम्मानित हुई। अब है बेटा आम और न लिखत, यदि ये राइट है तो इसको आम लिखना है, यदि ये रॉन्ग है तो इसको न लिखना है। आम मतलब सही है और न मतलब गलत है। डॉक्टर चंद्रा विकलांगा महिला आशित, डॉक्टर चंद्रा थी वो विकलांग महिला थी, तो ये बात सही है, तो आम। श्रीमती सुवर्णम साहसेन धैर्यम च ताम पालियत, श्रीमती सुवर्णम ने साहस और धैर्य का पालन किया था। ये उसकी माँ का नाम है सुवर्णम, तो उसने साहस और धैर्य से काम लिया था, तभी तो वो अपनी बेटी को पढ़ा पाई, तो इसमें आएगा आम। पितु त्यागेन सा विद्यालय प्रवेशम प्राप्नोत, पिता को त्यागने के बाद उसने विद्यालय में प्रवेश किया, नहीं, ये बात गलत है। यानी कि पिता के त्याग से उसने विद्यालय में प्रवेश नहीं किया था, उसने अपने माँ के त्याग के कारण उस विद्यालय में प्रवेश किया था। डॉक्टर चंद्रा भौतिक विज्ञान क्षेत्रीय सर्वोच्च उपाधि प्राप्नोत, डॉक्टर चंद्रा ने भौतिकी विज्ञान क्षेत्र में क्या किया था? सर्वोच्च
उपाधि प्राप्त की थी? आम, हाँ। और सा अन्याश्रित जीवनम यापयन्ती समय वह दूसरों के सहारे जीवन यापन कर रही थी, तो ये बात गलत है। अब प्रश्न निर्माण कृत है। डॉक्टर चंद्रा एक विलक्षणा दृष्टान्तम अस्ति। डॉक्टर चंद्रा एक विलक्षण दृष्टांत है, तो इस विलक्षण की जगह हमें क्या लिखना है? तो डॉक्टर चंद्रा एक कैसा दृष्टांत है, तो कथम, कैसे, कैसा। अस्ति रोग विशेष्य केन रोग विशेष्य चिकित्सां तस्या अंगानि अवस्थानि अभवन्, तो केन। तस्या माता ताम विद्यालय प्रवेशनाय अनयत, तो उसकी माँ उसको कहाँ पर लेके गई थी प्रवेश के लिए? तो कुत्र। सा साहसेन सामान्य जीवनन यापन्ति स्म। सा कस्मयी वह कैसा जीवन जी रही थी? सा चिकित्साशैलें भवितुम इच्छति समय, तो सा कै भवितुम इच्छति समय वह क्या बनना चाहती थी? पढ़ते ऊंचाई पढ़ते लिखते चे। ऊंचाई मतलब ऊंची आवाज़ में, पढ़ते पढ़ो, लिखते चे और लिखो भी। इनको हमें पढ़ते जाना है और इधर जैसे ही ये लिख रखे हैं वैसा का वैसा हमें इसमें लिखना है। आगे बेटा विशेषण पदानी चित्वा समुचित मिलान करो, महती होती कामना सबलम, ये पाठ के आधार पर आपको मिलान कर रखे हैं। ठीक है, आगे बेटा अगला इसका वर्ण हमें उचित ढूंढना है। दृश्य प्लस में कत्वा, ये है उत प्लस में त्रित प्लस में ल, घृत्वा घृ प्लस में इत्वा, और प्राप्य का पर प्लस में आप प्लस में लप प्रत्यय, पठित्वा का पट प्लस में कत्वा प्रत्यय। अब उदाहरण के अनुसार वाक्य रचना है, इसमें हमें कत्वा प्रत्यय जोड़ करके इस वाक्य को दोबारा से लिखना है। बालक पठित्वा लिखती, बालक पढ़कर लिखता है। इसमें दे रखा है बालक पढ़ती स लिखती, बालक पढ़ता है वह लिखता है, तो इसमें हमें पठित्वा बना करके इसमें लिखती जोड़ दिया है। वयम क्रीडामः वयम दुग्धम पीबामः, तो वयम क्रीडित्वा दुग्धम पिबामः, मैं वयम हम खेल कर दूध पिएंगे। इसी प्रकार से ये अगला है। शिष्य पृच्छित्वा पाठम पठति, अहम फलानि खादामि, अहम गच्छामि, अहम फलानि खादित्वा गच्छामि, मैं फल खाकर जाऊंगा। तो ये बेटा आपका था अभ्यास कार्य, इसको आपको लिखना है और अपने फेयर नोटबुक में प्रश्न उत्तरों को लिखना है। धन्यवाद।